हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज मुझे पूरी उम्मीद है, आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा। एक डिसेंट सा प्रॉफिट आप मार्केट से बुक करके गए होंगे घर। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? आइए हम कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेकर क्या डिस्कशन किया हुआ था और क्या मार्केट ने यहाँ पर सेम पैटर्न को फॉलो किया है। क्या हमने जो डिस्कस किया हुआ था, क्या मार्केट ने उस चीज़ को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम कल की एक छोटे से क्लिप ले लेते हैं, ताकि आप अगले बार जब भी कभी कोई न्यू ट्रेड लो तो आपको कोई भी हिचकिचाहट ना हो कि अरे हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास आपका जो माइंड साइकोलॉजी है वो आपके इमोशन के साथ खेल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर ये मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या मार्केट नीचे गिर गई तो मुझे लॉस हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मन में डर होता है। तो इस डर से निकलने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आप मार्केट में कहीं ना कहीं इस डर को, इस फेयर को ओवरलैप करके आगे निकलो। तो उस चीज़ के लिए हम एक छोटे से क्लिप प्ले करते हैं कि कल हमने मार्केट को लेकर क्या डिस्कशन किया हुआ था और क्या मार्केट ने सेम चीज़ फॉलो किया है। तो आप एक बारी वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ कहीं पर फ्लैट खुलती है इस रीजन पे, तो इस लेवल को ब्रेक होने देना। एंड मैं बोलूँगा कि ये जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है यहाँ पर, इस लो को भी ब्रेक होने देना। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इन दोनों को अगर मार्केट ब्रेक करके आती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल तक का। और अगर हमें देखना है कि मार्केट इस पर कैसा बिहेव कर रही है फॉल होने के बाद, इसे भी अगर ब्रेक करती है तो पुट पे हम बने रहेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगी तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट होगा यहां तक का, फिर हमें मार्केट यहां तक आती हुई दिख सकती है। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल क्लियरली हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था। वो ट्रेंड लाइन थी हमारी ये वाली। और क्या कहा था मैंने कि अगर मार्केट यहां कहीं पर खुलती है इस रेंज के ऊपर, तो इस लाइन के ब्रेक होने के बाद हम कहीं ना कहीं वेट करेंगे कि ये जो मार्केट ने यहां पर जो लो लगाया हुआ था कल का, मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, जो कि आप बोल सकते हो 15,700 के आसपास का होगा। इस लाइन को ब्रेक करके जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा कहां तक का होगा? फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहां तक का, जहां पर मार्केट ने एक अपना रीटेस्ट करने के बाद पुलबैक दिखाया है और मार्केट फिर नीचे फॉल हुई है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रेंज तक रहेगा। हमें देखना है कि मार्केट इस पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे भी ब्रेक करती है तो फिर सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का रहेगा। फिर मार्केट हमें यहां तक आती हुई दिखेगी। और अगर आप आज के मार्केट में देखो तो क्या मार्केट ने उस चीज को फॉलो किया है? तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट यहां कहीं पर ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल ने ही मार्केट को यहां पर ब्रेक कर दिया, हम पुट के साइड हम एंटर हो गए। उसके बाद क्या, मार्केट नीचे नीचे फॉल हुई। मार्केट मार्केट ने यहां तक एक मूवमेंट दिखाया है, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया है और फिर मार्केट नीचे फॉल हुई है। फिर हमारा सेकंड टारगेट भी यहां पर अचीव होता हुआ हमें दिख रहा है। मैं कोई यहां पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आपको अपने एनालिसिस पे एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं जो ट्रेड कर रहा हूं, हाँ, मैं जो कॉल बाई कर रहा हूं या जो पुट बाई कर रहा हूं, कुछ भी एक लॉजिक लगा के मैं बाई कर रहा हूं, मुझे उस पर डटे रहना है। ये नहीं कि आपने यहां पर देख लिया कि अरे मुझे यहां पर पुट के साइड जाना है, मैं यहां पर निकल गया पुट के साइड, अब मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक ले रही है तो एग्जिट कर दो डर के मारे कि कहीं ना कहीं आपने तो 5,000 बुक कर ही लिया है। अच्छा देखो, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज की अगर मार्केट में मैंने क्या कहा हुआ था कि अगर मार्केट इससे ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहां कहीं तक का होगा और सेकेंड टारगेट फिर हमारा यहां कहीं तक का होगा। ये चीज हमने बातें की हुई थी। आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जब यहां पर फॉल हुई थी तो वैसे लोग जो अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते, वो क्या करते हैं कि इस लाइन के ब्रेक होने पर पुट तो ले लिया उन्होंने, लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगी, जब हमारा टारगेट तो ये था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर आप देखोगे कि 4-5 कैंडल यानी कि अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट तक मार्केट इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रही थी। तो अब 15 से 20 मिनट उनके माइंड में क्या चलेगा कि अगर मार्केट को फॉल होना होता तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद डायरेक्टली नहीं फॉल हो जाती। मार्केट यहां पर इतनी मूवमेंट क्यों दिखा रही है? क्या मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी? भाई कुछ भी हो जाए, मार्केट रिवर्स हो ही जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका यहां कहीं पर स्टॉप लॉस होगा, वो हिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उससे बड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। स्टॉप लॉस, चलो एक स्टॉप लॉस दे भी दो मार्केट को, क्या हर्ज है? अगले दिन फिर अपने एक लॉजिक पे रखो। फिर आप यकीन मानो, आप अगर 10 दिन अपना एक लॉजिक बनाकर अगर आप उस पर डटे रहते हो ना कहीं, तो आप 7 से 8 दिन आप अपना प्रॉफिट बुक करके जाओगे और मिनिमम आपको 1 से 2 दिन लॉस हो सकता है, बिकॉज
10 में से 10 दिन कोई भी ट्रेड बुक प्रॉफिट में कर ले, मैं ये यकीन नहीं मानता हूं कि कोई भी इतना महारत ही नहीं है कि मार्केट में वो 10 दिन में 10 दिन प्रॉफिट बुक कर ले, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 7 से 8 दिन अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, इनफ है आपके लिए। 1-2 दिन लॉस हो रहा है, वो जाहिर सी बात है, मार्केट में लॉस इज अ पार्ट ऑफ आवर गेम बोल सकते हो, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये हमारा एक पार्ट है, आपको इसे डाइजेस्ट करना आना चाहिए। यही नहीं कि आप 5,000 रुपए लेकर आए हो, आज ही आपको 10,000 रुपए चाहिए, आज ही आपको 15 चाहिए, नेक्स्ट डे आपको 20 चाहिए, नेक्स्ट डे आपको 30 चाहिए, हर दिन आपको प्रॉफिट होता जाएगा, तो फिर मार्केट यहां पर किस लिए है? तो मार्केट को भी तो पैसा चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेगी। आपको मार्केट पैसा दे देगी तो इससे मार्केट को तो कुछ फायदा होगा नहीं, मार्केट को तो होगा नुकसान। तो इससे मार्केट को क्या, मार्केट को फायदा होगा, तभी तो मार्केट यहां चल रही है। और देखो, अगर आप मान लो कि यहां कहीं पर आपने पुट ले भी लिया, आप यहां पर निकल गए डर के मारे, ठीक है, आप मान लेता हूं कि यहां पर आपने एग्जिट कर दिया, ये सोच के कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है कि यहां से रिवर्स हो जाए, आपने एग्जिट कर दिया। उसके बाद जब मार्केट फॉल होने लगती है, कहीं ना कहीं आप वेट करते हो कि अरे फिर से मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रही है, अब मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अब आपके मन में सिर्फ एक चीज घूमती है आपके दिमाग में कि मैं निकल गया हूं ट्रेड से, तो अब मार्केट भी कहीं ना कहीं रिवर्स हो जानी चाहिए। अगर नीचे आती है, जितनी ज्यादा नीचे आएगी उतनी ज्यादा आपकी रिग्रेट बढ़ती जाएगी। ये चीज आप देखोगे कि आपकी जो यहां पर रिग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मार्केट जितना फॉल हो रही है उसके। फॉल जब होगी, जैसे मान लो कि मार्केट नीचे आ रही है ना, तो आप यहां पर तो एग्जिट कर दिए, लेकिन क्या हुआ, मार्केट उसके बाद भी इस फॉल को कंटिन्यू रख रही है, तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाएगी, आपका ये रिग्रेशन बढ़ता जाता है कि काश मैं एग्जिट ना किया होता तो आज मैं यहां पर इतने प्रॉफिट में होता। तो आपने एग्जिट ही क्यों किया? आपको जब रिग्रेट ही करना है तो आपने एग्जिट ही क्यों किया? आपने एग्जिट किया ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने की जरूरत है। देखो, मन में ये चीज आती है कि अरे मैं तो प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, मुझे तो सब पता है, मैं क्यों सीखने जाऊं, ये चीज। लेकिन एक चीज आप याद रखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो। आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर रखा हुआ है, आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह ग्रीन में है, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, मुझे क्यों सीखना, आप यकीन मानो, मार्केट में हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट है ना, वो आज तक किसी ने एग्जैक्टली मार्केट के मूवमेंट को भांप नहीं पाया है। भांपने का मीन्स कि मार्केट की मूवमेंट कोई समझ ही नहीं सकता कि मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट की एक अपनी लैंग्वेज है, एक अपनी चाल है, वो उसी लैंग्वेज में चलना प्रेफर करती है, वो उसी चाल में चलना प्रेफर करती है। ना ही वो आपकी सुनेगी, ना ही किसी और को सुनेगी, मार्केट बस पैसे की सुनेगी। अब जो मार्केट में जैसा पैसा इनपुट करे, सपोज कर लो कि हम यहाँ पर FII DIS की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, वही तो मार्केट को चला रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आम रिटेल ट्रेडर की। तो अगर रिटेल ट्रेडर के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या आप अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दोगे, क्या आप यहाँ पर 10 लाख रुपए डाल दोगे, क्या आप यहाँ पर 20 लाख रुपए डाल दोगे, तो क्या वो मार्केट ऊपर निकल लेगी? नहीं निकलेगी ना। तो उस चीज को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आपके पैसे डालने से मार्केट तो चलने से रही, यहां पर हमने ये अभी बात की। तो आपको कुछ सीखने की जरूरत है कि आपके पैसे डालने से मार्केट नहीं चल रही, लेकिन जो पैसे डाल रहा है मार्केट में, वो कैसे मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चले तो हम प्रॉफिट बुक कर ले। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन चेन में जाकर देखें कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, तो मैंने आपको कल के दिन यहां पर क्लियरली बताया हुआ था कि कॉल साइड ये हमारा है और पुट साइड ये हमारा है। तो कॉल के साइड अगर हम नीचे आएंगे तो ये जो येलो बैकग्राउंड है इसे हम यहां पर अवॉइड करेंगे, पहला चीज तो। और ये जो पुट साइड में जो येलो बैकग्राउंड है इसे हम अवॉइड करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये कॉल साइड है हमारा और ये पुट साइड है हमारा। अभी हम बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बस नॉर्मल से चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमने कल की वीडियो में भी डिटेल में बात की हुई थी, हम इस वीडियो में भी कवर कर लेते हैं, ताकि जितने भी न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर 15,600 है, 15,650, 15,700, 15,750, मतलब आप देख रहे हो कि मार्केट धीरे धीरे नीचे के साइड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई आ रही है। इसका मतलब मार्केट नीचे के साइड बढ़ रही है, मतलब मार्केट ऊपर के साइड जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये देखो अब नंबर क्या है, 15,650 है, उसके बाद 15,750 है, 15,850 है, मतलब ऐसे मार्केट बढ़ रही है। तो जब मार्केट ऊपर आती है तो मार्केट क्या फेस करती है, मार्केट फेस करती है रेजिस्टेंस। तो अब हमें इधर के साइड को तो निगलेक्ट करना है, तो अब हम ऊपर के साइड आ रहे हैं, तो हमें इस साइड ही देखना होगा ना। तो इस साइड अगर आप देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं। और जब मार्केट नीचे के साइड गिरेगी,
जब नीचे के साइड जाएगी तो इस साइड को तो हमें नेग्लेक्ट करना है, तो हमारा बचा फिर ये साइड। तो ये साइड हमें क्या प्रोवाइड करेगी, जब मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट को सपोर्ट मिलता है नीचे से, तो ये चीज, ये साइड जो है वो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये बातें हमने कल भी की हुई थी। उसके साथ ही हम देखते हैं कि ओआई कहां पर ज्यादा बन रहा है, जो कि ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमने कल बातें की हुई थी कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं उसे हम ओपन इंटरेस्ट पे कहते हैं। और जो न्यूली एडिशन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, जैसे मान लो कि आज जितने कॉन्ट्रैक्ट्स न्यूली ऐड हुए होंगे तो वो यहां पर हमें दिखता है कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ऐड हुए हैं या फिर चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने सब्ट्रैक्ट हुए हैं यहां से, मतलब कितनों ने अपना पोजीशन यहां पर कट कर लिया है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां पर सेल कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी ने यहां पर मान लो कि एक सीई को बाई किया होगा तो किसी ने तो यहां पर एक सीई को सेल भी किया होगा, तो ये दोनों मिलकर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन एक सीई बाई करने में आपको कितना पैसा लगता है, करीब आप बोल सकते हो 2000 रुपए लगता है, लेकिन एक सीई सेल करने में आपको यहां कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए लगता है। तो ज्यादा पैसा किस में लग रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है आपको 1 लाख रुपए में। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे वालों की मार्केट सुनेगा, तो जो 1 लाख रुपए दे रहा मार्केट में, कहीं ना कहीं मार्केट उसकी सुनेगा। तो इसलिए ये सेलर है और ये क्या है, ये बायर है। तो ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है सेलर। यानी कि मार्केट को हम किसकी नजरिए से देखेंगे, मार्केट को हम देखेंगे सेलर के नजरिए से। इसका मतलब कि यहां पर 65,000 कॉन्ट्रैक्ट मान लो आपकी 15,750 पे दिख रहा है कि जो हमारा ओआई है वो 65,280 के आसपास है। सॉरी गाइस, इसका मतलब 65,280 लोगों ने यहां पर कॉल को सेल भी किया होगा, तो 65,280 लोगों ने यहां पर कॉल को बाई किया होगा। अब ये कैसे पता भाई, जितने लोग बाई करेंगे उतने लोग सेल करेंगे तभी तो ये बाई कर पाएगा। सपोज कर लो कि आप मार्केट में गए हो, आप कुछ लेने के लिए गए हो, तो कोई उस शॉप वाले को आकर देकर गया होगा तभी तो आप उससे बाई कर पा रहे हो। आप इसे और भी इसी तरीके से समझ सकते हो कि आप अपने फ्रेंड से कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपका फ्रेंड भी कहीं ना कहीं से कुछ खरीदा होगा तभी तो आप उससे खरीद पा रहे हो। अगर वो कहीं से खरीदेगा ही नहीं तो आप उससे कैसे खरीद पाओगे, ठीक है। तो उस तरह से अगर मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि 65,280 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें यहां पर दिख रहे हैं, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर हैं, मतलब इतने सीई के यहां पर बायर्स जो होंगे वो इतना कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करे होंगे। तो इतने बाई करें तो आखिर कोई तो बेचा होगा, कोई तो सेल किया होगा, तभी तो इन लोगों ने बाई किया है यहां पर, वरना कैसे बाई करेंगे ये। तो इतना मतलब कि 65,280 सीई यहां पर हमें सेल भी होता हुआ दिख रहा है। अब ज्यादा पैसे किस में लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा सेल वाले में। हमने अभी भी ये बातें की, तो सेलर्स के हिसाब से हम फिर देखेंगे। तो सपोज करो कि 65,280 लोगों ने यहां पर सेल कर दिया, 15,750 पे हमें देखने को मिल रहा है कि ओवाई क्या है। ये हमारा ओवाई का कॉलम है और ये हमारा चेंज इन ओवाई है। मतलब चेंज इन ओवाई मतलब जो आज हमारे यहां पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 15,750 हमारा उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है। आप देखो 65,280 ओवाई ही है बस यहां पर, और आज न्यूली यहां पर 23,210 के पास चेंज इन ओवाई ऐड होता हुआ दिखा है। उसके साथ ही 15,800 अगर आप देखोगे तो 1,33,169 हमारा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप चेंज इन ओवाई देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें नेगेटिव दिख रही है। अब ये नेगेटिव दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये चीज मैं अभी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, वो मैं जब ऑप्शन सीरीज लेकर आऊंगा तब मैं यूज करूंगा। आपको मैं सिंपल वे में समझाने की अभी कोशिश करता हूं। ये अभी नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं इसने जहां पर, अच्छा यहां पर नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव आया बिकॉज जिसने भी यहां पर अपना ये कॉल को सेल करके रखा हुआ होगा, कॉल जो जिसने भी यहां पर सी को सेल करके रखा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा हो। अच्छा, कॉल को बाई करते हो इसका मतलब क्या होता है, कॉल को बाई करते हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर निकले। अगर आप कॉल को सेल कर दे रहे हो इसका मतलब क्या होता है कि आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो जिस किसी ने भी यहां पर कॉल को सेल करके रखा हुआ होगा वो क्या चाह रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां से नीचे गिरेगी। ये जो 15,700 है मार्केट इसे नीचे गिरेगी, 15,500 पहुंचेगी, 15,400 पहुंचेगी, तभी तो इसको फायदा होगा। ये जो 6,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ये जो 15,800 के स्ट्राइक प्राइस पे है, तभी तो इसको फायदा होगा जब मार्केट यहां से नीचे के साइड फॉलो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को होल्ड करके रखा होगा, कॉल को सेल करके रखा होगा, उसने अपना पोजीशंस यहां से कट कर दिया है, इसने अपना पोजीशंस यहां पर एग्जिट कर दिया है। चाहे वो प्रॉफिट में क्या, चाहे लॉस पे क्या, हमें उस पर नहीं जाना।
इसने यहाँ पर अपना पोजीशन यहाँ पर कट किया। इसका मतलब क्या कि अब इसको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, नीचे जाती तब क्या होता, इसको फायदा होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगी, तभी तो इसने अपना पोजीशन यहाँ पर डर के हटा दिया। वरना अगर मार्केट नीचे जाती, अगर इसे प्रॉफिट होता रहता, तब तो ये फिर कॉल पे बना ही रहता, फिर यहाँ पर कॉल से ये क्यों हटता। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड आएगी तो इसका फिर लॉस हो जाएगा, तो इसने अपना कॉल यहाँ से हटा दिया। सेम चीज हमें कल यहाँ पर पुट के साइड देखने को मिल रहा था, क्या कि यहाँ पर 15,650 के आसपास, 15,550 के आसपास हमें यहाँ पर सब चीज़ चेंज इन ओवाई जो वो हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा था। आज की अगर हम देखें तो 15,700 पे हमें एक बस नेगेटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप सपोर्ट देखो, वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं। 15,800 पे आप देखो तो हमारा एक अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 1,33,169 का। हालांकि लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है कि मार्केट ऊपर आएगी। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से बात करें तो हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस, अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 15,800 पे। उसके बाद नीचे 15,900 पे हमारा एक और अच्छा रेजिस्टेंस यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोगों में क्या हो रहा है, लोगों में यहां पर अब डर होने लगा है कि मार्केट अब इतनी नीचे गिरी थी, आज फिर मार्केट ने कवर कर लिया है, तो हो सकता है कि मार्केट और ऊपर निकल ले। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर डेटा देखो तो यहां पर भी हमें नेगेटिव दिख रहा है, जो कि आप बोल सकते हो 15,950 पे, 15,900 पे, 15,850 पे, हर जगह हमें पोजीशंस में यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है, पोजीशंस कट हो रहे हैं। वहीं अगर आप पुट के साइड देखो तो कहीं ना कहीं 15,700 पे एक सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिला है, लेकिन इस पे भी आप बोल सकते हो शॉर्ट कवरिंग, यानी कि पोजीशंस हमें यहां पर कट होती हुई दिखी है। उसके साथ ही अगर आप नीचे देखो तो हमें कोई उतना अच्छा सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कॉल साइड में। कॉल साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, 1 लाख के आसपास बन रहे हैं, 133 के आसपास। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो कहीं भी 1 लाख हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि है 15,500 पे, जहां से मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। और जो कि मैंने आपको टेलीग्राम स्कैल्पर इनसाइट नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पे स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप 15,500 देखोगे तो वहां पे हमें एक अच्छा सा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। उससे पहले हमें कोई भी उतना अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मार्केट गिरती भी है तो 15,500 तक मार्केट जाएगी और फिर हो सकता है कि वहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकल ले। ये तो डेटा मैं आज की देख के बता रहा हूं, लेकिन कल लाइव मार्केट में भी ये डेटा चेंज होती रहती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो ये मस्ट है कि आप उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 15,000 मार्केट यहां से ऊपर आ सकती है, लेकिन मार्केट को बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 15,800 पे, 15,900 पे एंड 16,000 तो फिर है ही। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में उतने अच्छे सपोर्ट है अच्छे, बट एज कंपेयर टू कॉल आप देखोगे तो पुट साइड में हमें उतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां से नीचे की ओर जा सकती है। अभी भी मार्केट में मोमेंटम है, लेकिन ये हमने आज की एनालिसिस करी हुई है। अब कल क्या होता है मार्केट में वो हम चार्ट पे आकर देखते हैं। गाइस कल क्या है, कल है थर्सडे, यानी कि कल हमारा एक्सपायरी होगा। तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल रेंज में रहे, बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा, चाहे आज कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा, चाहे जिस किसी ने भी यहाँ पर पुट को होल्ड करके रखा होगा, सभी का एक्सपायरी कब होगा, सभी का एक्सपायरी होगा कल के दिन। और कल वीकली एक्सपायरी के साथ साथ कल मंथली एक्सपायरी भी है, यानी कि जिस किसी ने एक महीने से यहाँ पर कॉल या पुट को होल्ड करके रखा हुआ है कि मार्केट 16,000 क्रॉस करके ऊपर निकले तो उसने कॉल को होल्ड करके रखा हुआ है। जिस किसी ने यहां पर 15,400 का कॉल पुट का होल्ड करके रखा हुआ है कि मार्केट इसके नीचे आएगी, तो उसने ये पुट का होल्ड करके रखा हुआ है। तो सब के सब कल यहां पर एग्जिट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगी तो कॉल वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट नीचे आएगी। अब नीचे आ रही है मार्केट, तो पुट वाले यहां से निकलेंगे तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसलिए कल मार्केट में एक वोलेटिलिटी क्रिएट होने की चांसेस हैं। अब अगर हम ऑप्शन चेन डेटा को इससे मैच करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि कल की अगर आप रेंज की बात करो तो 15,500 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे मार्केट ने आज एक सपोर्ट लिया हुआ है। उसके साथ ही अगर आप यहां पर जस्ट अ सेकंड गाइस, ये जो लाइन है
15,800 की। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज हमने अभी अभी देखा कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पर फ्लैट खुलती है तो मैं बोलूँगा कि इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। एक ही क्राइटेरिया है जब हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और वो रेंज क्या है? वो रेंज जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं बस। अदरवाइज इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। क्या होगा? बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मुझे तो ट्रेड करना है, ये तो बकवास चीज़ें बता रहा है। देखो, अगर आप इस रेंज के अंदर ट्रेड कहीं ना कहीं करते हो, बिकॉज ये रेंज काफ़ी बड़ी है, आप देखो 800 से लेकर 300 पॉइंट की ये रेंज है, और कहीं ना कहीं ये रेंज थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं एक आपको क्राइटेरिया तो बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ खुलती है, इसे ब्रेक करके नीचे आती है, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। देखो, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला ये कि कल एक्सपायरी है, और दूसरा ये कि आज हो सकता है कि फेड के मीटिंग है आज, तो कुछ भी न्यूज़ आ जाए तो वो मार्केट को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। तो देखना है हमें कि कल मार्केट कैसे न्यूज़ को डाइजेस्ट करती है। अच्छा, बहुतों का ये भी कहना है कि जो भी चाइनीज़ मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, वो अभी ग्लोबल मार्केट ने उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है अभी तक। तो हो सकता है कि मार्केट उसे डाइजेस्ट करके हमें नीचे के साइड एक फॉल दिखा दे। हम उस पर नहीं जाएंगे, वो सारी फंडामेंटल चीज़ें हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड हम उस पर डटे रहेंगे। हम जो लेवल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर मार्केट उस पर रिएक्ट करती है तो फिर हम ट्रेड करना प्रीफर करेंगे, अदरवाइज फिर हम उसे एग्जिट कर देंगे। देखो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है, या फिर एक चीज़ मैं आपको और बोल दूं कि यहाँ कहीं पर भी खुलती है, और अगर मान लो कि नीचे आती है इस लाइन को ब्रेक करके या फिर इस लाइन को ब्रेक करके, तो भी हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। दो क्राइटेरिया हम यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो कि इसे ब्रेक करके भी नीचे आएगी तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, और सिर्फ 15,500 हम एक ही टारगेट कल के दिन हम यहां पर लेके जाएंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो 15,810 को आप ब्रेक होने देना। 15,810 को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल लेगी, तो फिर हम यहां पर कॉल के साथ हम जा सकते हैं, फिर मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, सपोज कर लो कि यहां कहीं खुल जाती है, तो हम फिर एक डिप का वेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिप जो है वो मार्केट में फॉल ला सकती है, क्योंकि आज मैंने बताया आपको कि कुछ भी न्यूज़ है वो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हो रही है, यहाँ पर भी आती है, तो हमने क्या डिसाइड किया अभी कि इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। चाहे वो न्यूज़ की वजह से हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी खुलती है तो नीचे आने देना, एक डिप लेकर जाती है तो फिर अवॉइड कर देना। बिकॉज देखो 15,900 भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट फिर इसके अंदर ही हो जाएगी, कोई हमें एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल जाएगी हमें। उसके साथ ही अगर मान लो कि इसे ब्रेक करके नीचे आती है यहाँ खुलने के बावजूद भी, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अब आती है बात गैप डाउन ओपनिंग की। सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस खाने देना, या तो इस लेवल से या तो फिर इस लेवल से। कहीं से भी मार्केट एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहां तक एक मूव दिखा दे, यहां से एक रेजिस्टेंस खा ले 15,780 के आसपास से, यहां से भी एक रेजिस्टेंस खाती है, नीचे आती है। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें 15,500 आती हुई दिखेगी, और कल के कल ही दिखेगी। मार्केट कल ही यहां तक फिर से दोबारा एक अपना लो लगा सकती है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी हमें कल के दिन कहां पे मूवमेंट दिखा सकता है, कैसे हम ट्रेड करेंगे, तो आप देखो कि मार्केट यहां से, अगर मैं से पहले आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखा दूं कि बैंक निफ्टी ने आज डे टाइम फ्रेम पे हमें कैसा मूवमेंट दिखाया हुआ है, तो क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट में हमने जो 3 रेंज यहां पर ड्रॉ करी हुई है, एक रेंज आपको मैं वो ड्रॉ करके दिखा देता हूं। फर्स्ट रेंज हमारा क्या था? फर्स्ट रेंज था हमारा करीब आप बोल सकते हो यहां कहीं पर 33,830 के आसपास। सेकेंड रेंज था जो कि हमारा था 34,370 के आसपास, और थर्ड रेंज था आप बोल सकते हो 34,900 के आसपास। तो मैंने क्या कहा हुआ है आपको कि मार्केट इसके ऊपर निकल गई है। अब मार्केट नीचे गिरेगी तो या तो ये लाइन से सपोर्ट लेगी, या फिर ये लाइन से सपोर्ट लेगी, या फिर ये लाइन से सपोर्ट लेगी। तो मार्केट कहीं से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकती है। तो हम ना ही अभी बुलिश होंगे ज़्यादा, ना ही अभी बियरिश होंगे ज़्यादा। बुलिश कब हो जाएंगे? जब मार्केट इस अपने हाई को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी। और बियरिश कब हो जाएंगे?
देखिए जब मार्केट इस 33,830 को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड फॉल दिखा देगी, तब मार्केट हमें फिर नीचे के साइड अच्छा एक मोमेंटम दिखा सकती है, अच्छा एक मूव दिखा सकती है हमें नीचे के साइड। उससे पहले मार्केट यहां तक भी फॉल हो जाती है ना, तो भी चांस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड हमें एक मूवमेंट दिखा दे। अब अगर हम इसे वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं कि कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल जाती है यहाँ कहीं पर, तो इस अपने हाई को ब्रेक करने देना। मैंने निफ्टी में सी के लिए मना किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर इस अपने हाई को ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हो। फिर हम उस केस में निफ्टी को अवॉइड करेंगे एंड हम बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे। इस लाइन के ब्रेक होने के ऊपर हम यहां पर एक कॉल के साइड जाएंगे। अगर यहां खुल के नीचे आती है तो इस लाइन के ब्रेक होने पे, जो कि 34,370 की है, आप 34,360 मान लो, इस लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो फिर हम यहां पर कॉल के साइड हम जाएंगे। फर्स्ट टारगेट क्या होगा कॉल के साइड हमारा, आप बोलो फर्स्ट टारगेट ये जो मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ यहां पर ये होगा, एंड सेकंड टारगेट फिर हमारा ये जो मार्केट ने यहां का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है अभी 34,900 का, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा कॉल के साइड का। अगर मान लो कि मार्केट नीचे के साइड गिरती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा इस लाइन के ब्रेक होने पर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा जो आज का मार्केट ने लो लगाया हुआ यहां तक का होगा। अगर इसे भी ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट मार्केट हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो कल ही मार्केट फिर हमें इस लाइन तक आती हुई दिखेगी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लेते हैं कि यहां कहीं पर ओपन हो जाती है इतना ऊपर, तो फिर मार्केट चांस कम है कि मार्केट इसे ही ब्रेक करके और ऊपर निकल ले। अगर इस यहां से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आएगी तो फिर हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। इस लाइन के ब्रेक होने पर हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, जो कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग दी है, इसे ही ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट हमें यहां तक आती हुई दिखेगी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि यहां कहीं इतना नीचे ओपन हो जाती है, तो फिर मार्केट और नीचे चली जाए, पॉसिबल नहीं है। तो एक सपोर्ट लेके ऊपर आएगी तो फिर हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये, और सेकंड टारगेट फिर हमारा ये लाइन तक का होगा 34,370 का। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।